Hello, my dear friends. My name is Amit Punia and I am your English teacher. तो दोस्तों, जैसे कि हम देयर का यूज सीख रहे हैं। आज हमारा टेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि हम देयर का यूज एज ए डमी सब्जेक्ट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कैसे करते हैं। देखिए दोस्तों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हमने दो चीजें देखी थी। एक इज और आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म, दूसरी इज और आर के साथ बीइंग का फॉर्म। तो सेम चीज यहाँ पर भी अप्लाई होती है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती हैं वोज वर्ब, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। इसी प्रकार इसमें अगर हमें किसी काम के ऊपर फोकस करना है, न कि सब्जेक्ट के ऊपर, तो हम बीइंग का इस्तेमाल वोज वर्ब के साथ करते हैं एज ए मेन वर्ब। वहां पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस देयर एज ए डमी सब्जेक्ट। सबसे पहला वाक्य है, वहां एक लड़की मंच पर गा रही थी। देखो दोस्तों, यहाँ पे वहां कोई प्लेस को नहीं दिखा रहा, सिर्फ एक लड़की को रेफर कर रहा है, यानी कि एग्जिस्टेंस दिखा रहा है किसी लड़की का जो कि स्टेज पर थी और गाना गा रही थी। तो सेंटेंस बनेगा दोस्तों, देयर जो कि हमारा डमी सब्जेक्ट है, वॉज जो कि पास्ट को दिखाएगा, पास्ट सिंपल कंटिन्यूअस को, और एक गर्ल हमारा रियल सब्जेक्ट, और गाना को सिंग कहते हैं तो सिंग की आईएनजी फॉर्म सिंगिंग ऑन द स्टेज। ऑन द स्टेज क्या है दोस्तों? एडवर्ब ऑफ प्लेस। देयर वाज ए गर्ल सिंगिंग ऑन द स्टेज। देखो दोस्तों, यहाँ पर आईएनजी फॉर्म का यूज वॉज वर्ब के साथ हुआ है, और देयर का उपयोग किसी नाउन या प्रोनाउन को एज ए डमी सब्जेक्ट दिखाने के लिए उपयोग हुआ है। अगला है दोस्तों, कमरे में कोई लड़का नहीं रो रहा था। सेम थिंग दोस्तों, ऊपर वाला ही सेंटेंस स्ट्रक्चर यहाँ पे अप्लाई होगा। बस वॉज या वर्ब के बाद नोट आ जाएगा, उसके बाद हमारा रियल सब्जेक्ट और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। देयर लड़का हमारा, ए बॉय हमारा सब्जेक्ट है, तो हम वॉज लगाएंगे। नॉट ए बॉय, रोना को क्राई कहते हैं, क्राई की आईएनजी फॉर्म क्राइंग, और कहाँ? इन द रूम, एडवर्ब ऑफ प्लेस। देयर वाज नॉट ए बॉय क्राइंग इन द रूम। अगला है दोस्तों इंटेरोगेटिव। क्या वहां एक आदमी कार ठीक कर रहा था? देखो दोस्तों, क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, क्या का आंसर पूछा गया है। क्या हिंदी वाक्य की शुरुआत में आया है तो आंसर हाँ या ना में दिया जाएगा। इसलिए वो जो वाक्य है यानी कि सेंटेंस है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। यहाँ पर फोकस किया गया है एक आदमी पर, तो इसलिए हम एक आदमी के लिए हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे वॉज, और फिर लगाएंगे देयर, और ए मैन, और ठीक करना को फिक्स कहते हैं, यानी कि फिक्सिंग किसको? द कार। वॉज देयर ए मैन फिक्सिंग द कार। अगला है दोस्तों, क्या कोई बाहर इंतजार नहीं कर रहा था? नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हम वॉज और नॉट का कॉन्ट्रैक्शन यूज लेते हैं। वॉजंट देयर, कोई मतलब समवन या एनीवन भी कह सकते हैं। इंतजार करना को वेट कहते हैं, तो वेटिंग कहाँ? आउटसाइड, एडवर्ब ऑफ प्लेस। वॉज देयर नॉट समवन वेटिंग आउटसाइड, एक तो ऐसे, और कॉन्ट्रैक्शन के साथ वॉजंट देयर समवन वेटिंग आउटसाइड। डब्ल्यू एच वर्ड से देखते हैं दोस्तों, वहां एक आदमी क्यों चिल्ला रहा था? देखिए दोस्तों, क्यों हिंदी वाक्य के बीच में आया है, इसलिए इसकी शुरुआत डब्ल्यू एच वर्ड से होगी। तो क्यों के लिए डब्ल्यू एच वर्ड होता है वाई, और ए मैन हमारा जिस पर हम फोकस कर रहे हैं, जिसका एग्जिस्टेंस हमें बताना है, तो वो सिंगुलर है, इसलिए वॉज देयर। हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो है ए मैन। चिल्लाना को शाउटिंग कहते हैं, तो वाई वॉज देयर ए मैन शाउटिंग। अब बात करते हैं दोस्तों पास्ट कंटिन्यूअस विद बीइंग। देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम सब्जेक्ट पे फोकस न करके
काम पर फोकस करते हैं। तो इस कंडीशन में वोज वर्ब के साथ बीइंग लग के आता है और वर्ब की कोई फॉर्म इस्तेमाल नहीं होती। बीइंग एज ए वर्ब का इस्तेमाल कर लिया जाता है। जैसे कि वहां हॉल में एक बैठक हो रही थी, तो वहां किसी प्लेस को नहीं दिखा रहा बल्कि वाक्य की शुरुआत कर रहा है एज ए डमी सब्जेक्ट लाइक देयर। बैठक हो रही थी, बैठक यानी कि ए मीटिंग, जो कि सिंगुलर है, तो हम वॉज लगाएंगे। वॉज के साथ बीइंग लगाएंगे, यह दिखाने के लिए कि मीटिंग उस टाइम पर चल रही थी। बीइंग ए मीटिंग इन द हॉल, देयर वॉज बीइंग ए मीटिंग इन द हॉल हमारा कंप्लीट सेंटेंस होगा। अगला है दोस्तों, वहां कमरे में कोई शोर नहीं कर रहा था। ऊपर वाले का ही नेगेटिव, सिर्फ बीच में बीइंग और वॉज के बीच में नोट लगाना पड़ेगा। देयर वॉज नॉट बीइंग एनी नॉइज इन द रूम। अगला है दोस्तों, क्या वहां रात में एक पार्टी हो रही थी। क्या वाक्य के शुरू में आया है तो हेल्पिंग वर्ब से बनेगा। पार्टी हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर होने के कारण वॉज लगाएंगे। देयर, फिर बीइंग लगाएंगे एज ए वर्ब, एंड ए पार्टी एट नाइट। वॉज देयर बीइंग ए पार्टी एट नाइट। क्या वहां कोई चर्चा नहीं हो रही थी। क्या शुरुआत में आया है तो वर्ब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, और चर्चा हमारा जो सब्जेक्ट है वो है डिस्कशन, यानी कि कोई, यानी कि एनी, और चर्चा यानी कि डिस्कशन। वॉज देयर नॉट बीइंग एनी डिस्कशन। क्या वहां कोई चर्चा नहीं हो रही थी। अगला है दोस्तों, वहां देरी क्यों हो रही थी। देरी यानी कि डिले, जो कि हमारा सब्जेक्ट है। क्यों बीच में आया है तो डब्ल्यू एच वर्ड वाई से शुरू होगा, तो हम वाई लिखेंगे। उसके बाद डिले एक सिंगुलर साउंड करता है, तो वॉज लगाएंगे। इसका एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए देयर लगाएंगे। फिर हमारी वर्ब, जो कि किसी काम के होने को दिखाती है, बीइंग लगाएंगे। और ए डिले यानी कि देरी, वाई वॉज देयर बीइंग ए डिले, तो कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा। तो दोस्तों, मैंने क्या बताया, देखो दोस्तों, जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसमें अगर हमें काम को ऑनगोइंग दिखाना है और सब्जेक्ट पे फोकस करना है, तो हम वॉज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म यूज लेते हैं। अगर हमें सिर्फ सब्जेक्ट पे फोकस न करके काम पर फोकस करना है, तो हम बीइंग का इस्तेमाल करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं एक बार बीइंग को आपके लिए पढ़ भी देता हूँ। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में देयर का प्रयोग यह बताने के लिए किया जाता है कि पास्ट में किसी समय पर कोई चीज मौजूद थी, हो रही थी या घटित हो रही थी। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, देयर वॉज बीइंग एक वचन के साथ, यानी कि सिंगुलर नाउन के साथ, एवं देयर वॉज बीइंग प्लूरल नाउन के साथ। हालांकि यह स्ट्रक्चर वाक्य की दृष्टि से सही है, लेकिन सामान्य इंग्लिश में इसका प्रयोग बहुत कम होता है, क्योंकि जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं वो आसान एक्सप्रेशन का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब हमें बताना हो कि भूतकाल में कोई घटना समय तक जारी थी या हो रही थी, यानी कि सब्जेक्ट पर फोकस न करके काम पर फोकस करना। उदाहरण के लिए, यानी कि फॉर एन एग्जाम्पल, देयर वॉज बीइंग ए डिस्कशन इन द हॉल व्हेन आई अराइव। का अर्थ है, जब मैं पहुंचा तब हॉल में चर्चा हो रही थी। अनदर एग्जाम्पल देखते हैं, देयर वॉज बीइंग मैनी प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट, यानी कि प्रोजेक्ट के दौरान बहुत सी समस्याएं हो रही थी। इसलिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में देयर यह दिखाता है कि भूतकाल में, यानी कि पास्ट में कोई चीज लगातार हो रही थी। जब इस स्ट्रक्चर का प्रयोग होता है तो रोजमर्रा की इंग्लिश में लगभग यह नहीं बोला जाता। इसके बजाय देयर वॉज ए मीटिंग इन द हॉल बोला जाता है। ए मीटिंग वॉज हैपनिंग इन द हॉल बोला जाता है। इसका उपयोग फॉर्मल या टेक्निकल इंग्लिश में, रिपोर्ट या ऑफिशियल लैंग्वेज में होता है। क्यों उपयोग होता है, जब हमें दिखाना होता है
कोई स्थिति, मीटिंग, डिस्कशन, चेंज चल रही थी, लेकिन किसी व्यक्ति पर फोकस नहीं करना चाहते। यानी कि किसी व्यक्ति के ऊपर, यानी कि सब्जेक्ट के ऊपर फोकस न करके बीइंग लगाकर कोई चीज चल रही थी उसके ऊपर फोकस किया जाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद।